नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह 8:50 में हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि आज आपका जो स्कोर जाने वाला है वो आपका कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए आवाज़ मिल पा रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को अगर हमारी आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार थम्स अप कर दिया करें। जैसे ही आप लोग आते हैं वैसे ही थम्स अप कर दिया करें ताकि हमें पता चल जाए कि क्लास आवाज़ आप सभी तक क्लियर पहुंच पा रही है। आ रही है भैया? चलिए चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महाजन शब्द में समास कौन सा है। चलिए जवाब देना है और ये समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। आज दिया गया महाजन शब्द में समास क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, महाशब्द जहाँ भी होता है, हमने आपको बताया है, जहाँ भी महाशब्द मिल जाए वहाँ पर हमेशा होता है कर्मधारय समास। जैसे महाजन है, महावीर है, महात्मा है, तो महाशब्द जहाँ भी मिलता है वो आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला है आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टू को ऑप्शन, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं बहुप्रिय होना और कुछ लोग कह रहे हैं अप्रिय होना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए, आंख का किरकिरी होना मतलब होता है अप्रिय लगना। क्या होना? अप्रिय लगना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखिए समुद्र में होता है जल, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जलद दिया है, जलधाम दिया है, जलनिधि दिया है। याद रखिएगा जलधिप नहीं होता है। ऑप्शन इसका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। देखिए समास की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि होता है, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। तो मैं खाना खा चुका हूँ ना, जब क्रिया समाप्त हो रही है तो आप कहेंगे समाप्ति बोधक। इसका आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सहयोगी का विपरीत क्या होता है। सहयोगी का विपरीत क्या होता है? सहयोगी। तो दोस्तों यहाँ पर सहयोगी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पर प्रतियोगी बनेगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। अपनी करनी पार उतरनी मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपने किए का फल भोगना पड़ता है। आप अगर मेहनत कम करेंगे तो फिर आपको मेहनत यहाँ पर उसका रिजल्ट भी आपको कमजोर मिलेगा, है ना। जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अपने किए का फल भोगना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्तनी शुद्ध दी गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, आविष्कार, देवर्षि, है ना, निशब्द दिया है और जमाता दिया गया है। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 दिया गया है, 8 में क्या हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देना है, 8 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। यहाँ पर 8 का ऑप्शन डी दे रहे हैं। देखिए 8 का डी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पूछा है और जामाता का जामाता होता है, जामाता होता है। देवर्ष में यहाँ पर हुआ की बड़ा की मात्रा नहीं होगा। नि शब्द में आप देख सकते हैं, ये भी आपका गलत है, निशब्द होता है। ऑप्शन इसका ए नंबर इसका हो जाएगा आविष्कार, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला है गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है। गोरखपुर में कौन सी बोली होती है। देखिए यहाँ पर गोरखपुर अगर आप लोग पहुंच गए हैं तो आप लोग कौन सी बोलेंगे, यहाँ पर भोजपुरी बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर यहाँ पर जिसका भी आया है राइट हो जाएगा भोजपुरी। आगे बढ़िएगा, नील गाय में समास क्या है। नील गाय में समास क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नील गाय अर्थात नीली गाय, और नीली शब्द जो आपका है विशेषण है और गाय विशेष है, और विशेषण और विशेष वाला जो समास होता है आपका कर्मधारय होता है। मतलब ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, शैतान की आंत मोहरे का अर्थ में से क्या है। शैतान की आंत मोहरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों शैतान की आंत मतलब क्या होता है, बहुत लंबी वस्तु। क्या लगाना है, बहुत लंबी वस्तु, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बेष्टि का विपरीत क्या होता है। बेष्टि का विपरीत दोस्तों बेष्टि का होता है क्या, यहाँ पर समष्टि होता है। क्या होता है, समष्टि होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को जवाब बिल्कुल देखते ही आ रहे हैं। अगला है अत्यधिक का शुद्ध संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, अत्यधिक का शुद्ध संधिविच्छेद क्या है। 13 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अति धन अधिक, है ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, अति धन अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखे जाए तो आप कहेंगे यण संधि है। क्या है, यण संधि है, क्योंकि या के साथ आधा अक्षर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर सीखते होंगे। तो आप जितने लोग भी हैं सभी लोग बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, ये तीनों क्या है, ये 3 बेर है, 3 बेर कॉमन है ना, दोनों के अलग अलग अर्थ आपके निकलेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका यमक अलंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। लगभग सभी के जवाब सही हैं, ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अंजर पंजर ढीले करना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। चलिए 15 का ऑप्शन देना है, अंजर पंजर ढीले करना मतलब बुरी तरह से क्या मारना होता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बुरी तरह से मारना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखो बिहारी हिंदी में क्या क्या होता है, बिहारी हिंदी में क्या होता है, भोजपुरी भी होती है, मगही होता है, मैथिली भी होती है, लेकिन अवधी होता है क्या, नहीं होती है। अवधी किस में आएगा, ये आपकी पूर्वी हिंदी में आता है। पूर्वी हिंदी में आता है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये आपका पूर्वी हिंदी में आएगा। अगला हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। दोस्तों यहाँ पर बोलियों की जब बात करता है तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए बोलियां हो जाएंगी आपकी 18। कितनी हो जाएंगी, 18, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मदिरा पीने का प्याला के लिए शब्द इनमें से क्या है। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर में बहुत लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, और यहाँ पर जो आपका 18 नंबर है वो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 18 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए आ रहा है ऑप्शन डी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखिएगा ये वाला सा आप लगाते हैं तो आपका आंसर मान्य हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महर्षि में कौन सी संधि है। महाधन ऋषि, और महाधन ऋषि मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि ये जो अर है, अर जो होता है वो आपके गुण संधि में तीसरा रूल होता है। यहाँ पर ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, और अर वाला होता है जो कि आपके गुण संधि में। अगला क्वेश्चन दिया है, छा वर्ण किसके योग से बना है। छा वर्ण जो होता है कैसे बनता है, तो हमने बताया था इसको हम बोलते हैं का धन सा से होता है, और का में जो होता है वो हलंत होता है, तब ये आधा अक्षर हो जाता है, इसलिए इसे बोलता है संयुक्ताक्षर। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। दोस्तों जब संभावना होती है, जब संभावना होती है तो क्या होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गौशाला में समास क्या है। गौशाला में मतलब गांव के लिए शाला है ना, अर्थात आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जिस भी समास में विभक्ति का प्रयोग होता है वो हमेशा आपका होता है क्या, तत्पुरुष ही होता है। अगला बताइएगा, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम क्या है। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो किस क्रम में हुआ है, तो आप कहेंगे सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके संस्कृत प्राकृत तो होगा नहीं, संस्कृत के बाद पाली दी गई, प्राकृत दिया, अपभ्रंश दिया, सौसनी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौसनी, पश्चिमी हिंदी, फिर आपकी खड़ी बोली। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आपका सी वाला है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि खड़ी बोली आपकी लास्ट में होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है 24 नंबर में। दोस्तों नदी के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं, देखो निम्नगा है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका कुलंकसा है, यहाँ पर दिया गया है आपका कुलवती। लेकिन अगर हम आपसे पूछे त्रिपथगा किसका है, तो आप कहेंगे त्रिपथगा होता है गंगा का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खग कुल 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 सा बोल रहा है। यहाँ पर देखिए कुल 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 ये आपको दिया गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, यहाँ पर भी आपका आंसर है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है, पुनर्जन्म शब्द का सही संविच्छेद क्या है। पुनर्जन्म, यहाँ पर जो आपका ये रा उठा है, ये रा को हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे, ये आपका है क्या, विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर पुनर्जन्म हो जाएगा, है ना। पुनः और ये रा हट के आ जाएगा तो विसर्ग हो जाएगा, ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कड़ुआहट में प्रत्यय कौन सा है। कड़ुआहट है ना, क्या दिया है, आहट, और आहट की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंडे सेना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भैया अंडे सेना मतलब होता है क्या, बोलते हैं घर में बेकार बैठने से क्या है ना, कुछ ना कुछ काम किया जाए, तो घर में बेकार बैठना मतलब ऑप्शन होता है सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बर्खास्त में उपसर्ग पूछा गया, और उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में, है ना, मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, बी नंबर है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है जिसका भी बी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भोजपुरी कहाँ की बोली है। अभी अभी हमने बताया भोजपुरी कहाँ बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं आपके पूर्वांचल में, बिहार में बोलते हैं, है ना, तो आपका बिहार कहाँ है, पूर्व में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदका किस भाषा का शब्द है। उदका किस भाषा का शब्द है। चलिए 31 को ऑप्शन देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये रूसी भाषा का शब्द है। उदका जो आपका है ये रूसी भाषा का शब्द, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है दृढ़ प्रतिज्ञा लेना, है ना, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताना है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या होता है, फटाफट जवाब देते रहिए।
यहाँ पर होता है दुराभिसंधि। क्या होता है? दुराभिसंधि होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली क्या है? तो फैजाबाद का नया नाम हो गया है अयोध्या। अयोध्या, और अयोध्या में बोली कौन है? तो आपकी अवधि हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुकुरमुत्ता के रचयिता इनमें से कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिता पूछा गया है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? निराला जी है ना, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। मोहरे का तो पूछा है आग में घी डालना, तो ये तो कहावत आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि उत्तेजित करना होता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोह नील मणि शैल पराता परियो प्रभात। दोस्तों ये जो मनोह शब्द दिया गया है, ये मनोह शब्द आपका किस में है? तो ऑप्शन आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि मन मनोह जन जानव शब्द होता है आपकी उत्प्रेक्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए शब्द आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में, और 40 के नीचे किसी के नंबर आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस सेट आपने इसके पहले भी लगा दिए हैं। वाग्दत्ता होता है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो वाग्दत्ता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दृगंचल का सही संविच्छेद में क्या है? दृगंचल का संविच्छेद क्या होता है? द्रक धन अंचल है ना, द्रक, और यहाँ पर देखिए गा का परिवर्तन का में हुआ है और ये व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला दिया है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए शब्द क्या होता है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? आकाश वृत्ति बनेगा। जैसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो से आकाश वृत्ति कहते हैं, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर योद्धा तो होगा नहीं, युद्धवीर नहीं होगा, युद्ध होगा आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा एक तद्भव शब्द कौन सा है? एक तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, जितनी फास्ट आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं उतनी फास्ट आप लोग लगाइए, है ना, ताकि जल्दी से जल्दी आपका टेस्ट पेपर को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 42 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका अटल होता है। अटल शब्द जो आपका है ये क्या है? एक तद्भव शब्द आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? 43 नंबर में। 43 की अगर बात करें 43 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूंजी दिया गया है, नयन है, मूर्ख और शकुन दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूंजी शब्द जो आपका दिया है ये आपका तद्भव शब्द इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा अनुदिनम में समास क्या होता है? अनुदिनम में समास कह रहा है, और यहाँ पर अनु क्या है? उपसर्ग है, और अनु जो क्या है? उपसर्ग है, तो आप कहेंगे सर अनु उपसर्ग आपका है और उपसर्ग वाला होता है अव्ययीभाव समास। अगला दिया गया जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार मिले, और जब वर्णों की आवृत्ति बार बार मिलती है तो आपका अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है? क्रिया विशेषण का अन्य नाम, दोस्तों याद रखिए क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, इनका हम विकार नहीं कर सकते हैं, और विकार नहीं कर सकते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खेत रहना इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है? खेत रहना मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि महाशय शब्द में सही संविच्छेद क्या होता है? महाशय को तोड़ेंगे तो बनेगा महाधनाशय। क्या बनेगा? महाधन आशय बनेगा, और महाधन आशय बन रहा है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पर ऑप्शन सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ को अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा विधन अर्थ। क्या निकलेगा? विधन अर्थ बनेगा। अब विधन अर्थ बना है तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पर आपका आंसर होगा ए नंबर छोटी, और ये है ना, ये आपका यण संधि आपका बनेगा। अगला दिया गया है कि रामधारी दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? यहाँ पर देखिए रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला था आपके ऑप्शन बी उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए मिला था, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अच्छा 50 में स्कोर कितना गया है आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? चलिए जवाब देना है। कुछ क्वेश्चन हिंदी साहित्य के भी हम डेली यहाँ पर लगवा देते हैं। तो देखो हिंदी साहित्य है ना, हिंदी के प्रथम गद्यकार जो आपके हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? लल्लू लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लल्लू लाल, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम इनमें से क्या है? यहाँ पर जवाब देना है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित जो क्या है आपके पत्र का नाम पूछा गया है। यहाँ पर 2 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा उदंत मातन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। छायावाद का प्रवर्तक इनमें से कौन है? 3 नंबर में। देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपके उर्वशी पर मिला था, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, है ना, सर्वप्रथम लेखक का नाम पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम जो लेखक हैं इनमें से कौन है? 5 नंबर में देना है।
चलिए 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका गरसा द तासी। क्या गरसा द तासी? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इतिहास के सर्वप्रथम लेखक आपके हैं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी, आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी, जिसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक पूछा गया है। तार सप्तक के संपादक कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके अज्ञे जी हैं, है ना, सज्जानंद हिरानंद वासन अज्ञे, ये आपके तार सप्तक के संपादक रहे। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गीत फरोज के रचयिता कौन है? गीत फरोज के रचयिता पूछा गया है 8 नंबर में। दोस्तों गीत फरोज के हैं आपके कौन? यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर दिया मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता पूछा गया है। यहाँ पर 9 को ऑप्शन देना है, मधुशाला। इसी रचना से ये बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। ये आपके हरिवंश राय बच्चन है, मधुशाला, मधु, है ना, कलश, ये आपके हैं, ऑप्शन बी बनेगा। एक कंठ विष पाई किसकी रचना है? एक कंठ विष पाई जो रचना है वो आपकी किसकी है? 10 नंबर देना है। 10 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये दुष्यंत कुमार की है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो किया वो किसने किया था? हिंदी अनुवाद जो अभिज्ञान शकुंतलम का किया है वो किसने किया है? इनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। वीडियो में मेरे लाइक की संख्या थोड़ा कम है ना, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास भी आपकी, और देखिए लाइक की संख्या थोड़ा सा कम है, तो एक बार जितने लोग जुड़ते हैं डेली प्रयास करें कि लगातार यहाँ पर सभी के लाइक का और शेयर कमेंट को बराबर आना चाहिए। देखिए कवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का जो अनुवाद किया वाकई राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? 12 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? भक्ति काल का। और अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है, कह रहा आपसे सूरदास के जो गुरु हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।